जय हिंद साथियों। आज आपको हम बहुत अच्छी क्लास के साथ में आपको एक समाज की एक क्लास और जिसे केवल केवल हम टिक टिक के माध्यम से केवल केवल 5 से 7 मिनट में आपको पूरी क्लास देने जा रहे हैं। कभी भी आप क्लास में अगर समाज की कोई बात आ जाए, किसी परीक्षा में कोई बात आ जाए, चाहे वो क्लास का एकेडमिक स्टूडेंट हो चाहे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, वो कभी नहीं भूलेगा। और मैं वादा करता हूं कि आपकी जब एग्जाम्स देकर के लौट करके आएंगे तो याद करेंगे कि मैंने भी किसी भी चैनल पर मैंने एक समाज की जो क्लास पढ़ी थी, वास्तव में क्लास ने उसने मेरे जीवन को बहुत अच्छा बना दिया। मैं वो सबसे पहले समाज की क्लास में एक ट्रिक के माध्यम से समाज के कितने भेद होते हैं, समाज के अंदर 6 भेद होते हैं। हाँ, तो समाज के मतलब क्या होता है? समाज का मतलब होता है शब्दों या वर्णों के मेल से बना हुआ समाज। हाँ, कहता है जिसका अपना कहता है एक विशेष अर्थ होता है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अच्छा, वो समाज कहता है मुझे जल्दी बताओ। कहता है समाज तो 6 प्रकार का है। भैया ऐसे साधारण जल्दी बात नहीं हो जाएगी। कहता है पहला समाज कहता है अव्ययभाव समाज, कहता है फिर तत्पुरुष समाज होता है, फिर कहता है द्विगु समाज होता है, फिर कहता है द्वंद्व समाज होता है, फिर कर्मधारय समाज होता है, बहुब्रीहि समाज। और 6 समासों की मैं के पूरी कुंजी आपके सामने केवल 6 से 7 मिनट के मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और देखते हैं आपको कोई परीक्षा में क्वेश्चन छूट करके नहीं आएगा। बहुत बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पहले आपका खुलता है, कहता है कि आप कैसे आगे बढ़ते हैं वो हमारे आपका वीडियो आपका चैनल मेरा यूट्यूब बताएगा। कहता है कि वो कहता है समाज क्या है? कहता है समाज एक कोड की तरह है। हाँ, समाज एक कोड की तरह है। और कहता है जहां पर कहता है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बनता है और कहता है एक अपना विशेष अर्थ देता है। कहता है उसी का ना तो समास है। और ये भैया बहुत अच्छी बात है। कहता है समाज जैसे कि कहते हैं गंगा का जल, कहता है कहते मैं तो 3 शब्द मिलकर बने हुआ है। हाँ, तो फिर क्या बना है? कहता है गंगा का जल, अर्थात एक शब्द बन गया आपका गंगा जल। ये देखो आपको बात, ये आपका ताला खुला। आज हम देखते हैं सबसे पहले एक पहले समाज की बात होती है अव्यय भाव समाज। अव्यय देखते कहता है प्रथम पद जिसका अव्यय हो, कहता है वही अव्यय भाव समाज। कहता है कैसे पहचानेंगे? कहता है प्रथम पद अव्यय, हाँ, अर्थात उपसर्ग उसमें लगा हो। कौन कहता है यथा हो, प्रति हो, कहता है हर हो, आ हो, कहता है नी हो, कहता है निच और लग जाए, आपको पहचान मिल जाता है। देखो मेरे से उदाहरण दिया गया जैसे यथा शक्ति। हाँ, शक्ति के अनुसार आजन्म, और जन्म के साथ प्रतिदिन, अरे रोज की बात की जा रही है। कहते हैं भरपेट, और कहता है हाथों हाथ, ये आपका सीधा सीधा आ अन्यथा प्रतिप्रभर। बस आपको इतनी सी पहचान मालूम हो गई, अव्यय समास आपका पूरा हो गया। नंबर 2 कहते हैं नमो तत्पुरुष समास। हाँ, तत् माने उस, और जैसा पुरुष समास, कहता है उसके जैसा। जहां पर कहीं भी कहता है काकी के, हाँ, कहते नानी ने, कहता है पर के लिए शब्द आज आ जाए, कहता विग्रह पढ़ने पर एक प्रसर्ग बनता है, आपका तत्पुरुष समास होता है। सीधे सीधे काकी के लिए में पेपर आदि शब्दों से जहां विग्रह करें, जहां प्रसर्ग निकले, जहां विभक्ति आ जाए, पता है वही आपका तत्पुरुष समास होता है। जैसे विद्यालय विद्या के लिए, अर्थात विद्या का घर एक उद्देश्य बताता है। ऋण मुक्त, कहता है ऋण से मुक्त अलग हो गया, अपादान हो गया। कहते हैं गंगा जल, गंगा का जल, पता उससे जुड़ गया, संबंध बता दिया। कितना आसान था। नंबर 3 नंबर आपको जाना है कर्मधारय समास। कर्म पहले ही बताता है कर्मधारय समास। कहता है कर्म कैसे पता लगता है? कहता है कर्म का पता लगता है विशेषण से। हाँ, कहता है जिसका प्रथम पद जो होता है विशेषण होता है, कहता है उत्तर पद संज्ञा होता है, वो कर्मधारय समास होता है। कहता है ऐसे तुम्हें समझ नहीं आता है? कहता हाँ, कहते हैं तुलना करने से, कहता से जैसे समान लग जाए तो कहता वो भी कर्मधारय समास ही बनता है। कहता है नीलकंठ, कहता है जो उधर दिया गया है, कहता है नीलकंठ, नीलकमल महाकवि, कहता है काली मिर्च। ये देखो लिखा है नीलकमल में कमल कैसा है, अर्थात नीला है। रंग रूप आकृति की गुणा कहता की जाती है, किससे विशेषण की जाती है? महाकवि। कैसा कवि है? कहता महान कवि है, बहुत अच्छा कवि है, बहुत सुंदर कवि है, बहुत बढ़िया कवि है, लगा हुआ है, विशेषण लगा है। काली मिर्च, अरे काली मिर्च को कहते सफेद मिर्च कह देता तू तो भी तो यही होता। तो बस ये कर्मधारय समास है। प्रथम पद आप विशेषण को याद रखें, आपका बन जाएगा, या रूपक पद मिल जाए आप कर्मधारय बन जाएगा। चलिए अगला कहता है द्वंद्व समास। कहता है 2 पदों में, कहता है 2 शब्दों में और दोनों ही स्वतंत्र। अरे क्या बात है, दोनों स्वतंत्र हैं। हाँ, फिर कहता है वो योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, और योजक चिन्ह जैसे ही कहता है अलग होता है तो कहता है और निकल के आता है। जैसे माता पिता में माता और पिता, कितनी अच्छी पहचान दी गई है। देखो कहता है माता पिता, माता और पिता, रात दिन, रात और दिन, कहता है दाल रोटी, दाल और रोटी। कितना आसान है, आपको एक छोटा सा तरीका और आप कभी ना भूलेंगे। और अगला है द्विगु समास। और द्विगु माने क्या होता है? 2 गायों। द्विगु का अर्थ ही होता है 2 गायों का समूह, अर्थात अपने आप में बताता है कि मैं संख्यावाचक हूं। तो भैया 1 2 3 4 5
बहुत सही है। कहता है चौराहा पंचवटी, कहता है त्रिकोण नवग्रह, और जहां भैया संख्या के साथ में और कहता है वस्तुओं या व्यक्तियों का समाहार दे दिया जाए, कहता वही तो भैया समास होता है। चौराहा चार राहों का संख्या दे दी गई है, पंचवटी पांच दे दी गई, पंचवटी पांच बटों का, पांच पेड़ों का समूह, त्रिकोण कहता तीन कोणों का, हाँ तीन भुजाएं होती हैं, नवग्रह अरे नौ ग्रहों का समूह दे दिया गया। बहुत अच्छा था, आप गुरुजी बहुत अच्छा सा बता रहे हो। और आपका कहता है अंतिम समाज, अरे बहुब्रीय, ये तो कमाल ही करने वाला समाज है। कैसे कमाल करने वाला समाज है? कहता है इस संसार में, कहता है जो अलौकिक चीजें हैं और कहता है वो मुझे दिखाई नहीं देती, लेकिन कभी वो थी हमारे, कहता है कब कहां, कहता है वेदों में पुराणों में थी, तो क्या हो गया, कहते बहुब्रीय समास हो गया। कहता है इसे कैसे हम पहचान पाएंगे? हाँ पहचानने के लिए जाते हैं। कहता है बहुब्रीय समास में, कहता है जो प्रथम पद, कहता है कोई भी उसका अर्थ, कहता दूसरे पद से पूर्ण ना करे और तीसरा पद प्रधान हो जाए, बहुब्रीय समास हो जाता है। यही बहुब्रीय समास दिया गया है। कहते लंबोदर, कहता है लंबा है उदर जिसका, तो कौन है भैया लंबा उदर वाला? यहाँ तो कोई नहीं है। कहता गणेश जी थे, कहते दशानन और 10 है आनंद, अर्थात वो भैया यहाँ तो मुझे कोई नहीं देता इतना, 10 सिरों वाला कोई आदमी हो, 10 भुजाओं वाला कोई नहीं है। कहता वो कौन था? कहता रावण था यार, ओह धन्य यार। कहता पीताम्बर, कहता पीला है अंबर जिसका, कहता वो कौन है भैया? कहता ये हमारे कोई यहाँ मुरारी जी हैं, श्री कृष्ण जी। बस यही आपको बहुब्रीय समास था और यही मैंने आपको इतनी बताया। और कहता है अब आपके पास सभी 6 तालों की चाबी आपके पास है, कोई भी समास अब नहीं बचेगा। और आप इस छोटी सी बात को आप समझ गए होंगे कि अब हिंदी में तो मैं समास में पास हो गया। अब मैं यहीं से जय श्री राम।